नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, पिछले वीडियो में सेवन चक्रास सप्त चक्रा के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। उसमें केवल मूलाधार चक्र के बारे में बताया गया था। उसके विकृत होने पर क्या होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं, और जिनका विकृत नहीं है तो उसका क्या सिम्टम होता है। आज मैं लेकर उपस्थित हूँ दूसरा, मूलाधार के जस्ट ऊपर जो चक्र होता है वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र को सैक्रल चक्रा भी कहते हैं, SACRAL, सैक्रल चक्रा भी कहते हैं। इस चक्र का स्थान गुहा से ऊपर और नाभि से लगभग 2 इंच नीचे होता है। यह नारंगी रंग का होता है। यह 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है और इसका बीज मंत्र वम होता है, WAM। इस चक्र का तत्व जल है और इसका ग्रह बुध है। दोस्तों, यूं तो 95% लोगों का स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर होता है, किंतु 7 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का जो स्वाधिष्ठान चक्र है प्रायः कमजोर ही होता है। यदि बच्चों के पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि बच्चे का स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर है या मजबूत, तो वो ये देखें, गौर करें उनमें। यदि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं माने, हमेशा खोया खोया रहे, बात बात पर क्रोध करे, झल्लाहट हो, आलस्य हो, क्रूरता हो, इस तरह का बुरा एहसास उसमें अचानक से देखने को मिले। इसके अलावा भी डरपोकी स्वभाव का हो जाए। जब बच्चे गिरगिट, कॉकरोच, चूहे आदि छोटे छोटे जीवों को देखकर भी चिल्लाने लगे या किसी भी बात पर चिल्लाने लगे, किसी से भी घृणा करने लगे, उसका कामुकता बढ़ जाए, वैमनस्य बढ़ जाए, अहंकार बढ़ जाए, कल्पनाशीलता में खोया रहे, तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे का स्वाधिष्ठान चक्र विकृत हो गया है, यानी कमजोर हो गया है। अब अन्य लोगों के साथ बड़ों का भी स्वाधिष्ठान चक्र, जब 95% लोगों का है तो बड़ों का भी होगा। तो बड़ों का स्वाधिष्ठान चक्र विकृत होने पर जीवन में बर्बादी शुरू हो जाती है। व्यक्ति अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। लोग व्यर्थ के कामनाओं में लिप्त हो जाते हैं, उनमें अहंकार चरम पर पहुंच जाता है। प्यार में अगर असफलता मिले तो लड़के हों या लड़की हों, वो आत्महत्या करने पर आमादा हो जाते हैं। व्यक्ति यहां तक स्वार्थी हो जाता है कि माता पिता एवं दोस्तों से भी घृणा करने लगता है। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मेहनत करने से जी चुराने लगता है। स्वाधिष्ठान चक्र विकृत होने पर व्यक्ति भावनाओं का गुलाम हो जाते हैं। कभी कभी तो भावनाओं में आकर जमीन जायदाद तक किसी को दे डालते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भावनाओं में आकर घर से भाग भी जाते हैं। दोस्तों,
इस चक्र के विकृत हो जाने पर व्यक्ति इतना ज्यादा स्वार्थी हो जाता है कि वह किसी की भी परवाह नहीं करता है, न माता पिता, न भाई बहन, न किसी रिश्तेदार, न समाज, न राष्ट्र। ऐसे प्रभावित व्यक्ति स्वार्थ में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज भी दुश्मन को सौंप देते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। यदि कमजोर या विकृत हो गया हो तो शीघ्र ही इन्हें जागृत कर लेना चाहिए। कैसे पता करें कि स्वादिष्टान चक्र मजबूत है? जब व्यक्ति का आत्मविश्वास काफी उच्च हो जाए, किसी भी हाल में प्रसन्न रहता हो, व्यक्ति में लेश मात्र भी अहंकार नहीं हो, वह हमेशा ऊर्जावान रहे, सदा सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होते हों, तो समझ जाना चाहिए कि स्वादिष्ठान चक्र जागृत है। दोस्तों, जिन विवाहित पुरुषों या महिलाओं के स्वादिष्ठान चक्र जागृत रहता है तो उनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ जाती है। यदि स्वादिष्ठान चक्र मजबूत हो और उस स्थिति में संतान उत्पत्ति की जाए तो जो संतान उत्पन्न होता है उसमें देवत्व गुण आ जाता है। ऐसी संतानें देवतुल्य होती हैं। याद रखें, यदि कोई व्यक्ति किसी भी, चाहे उनके सातों चक्रा की स्थिति कुछ भी हो, यदि वो नशा करके, जैसे ड्रग्स हुआ, अल्कोहल हुआ, इस तरह का नशा करके संतान उत्पन्न अगर करते हैं तो संतानें हर किसी के लिए कष्टदायी होती है। वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सब के लिए वो संतान कष्टदायी हो जाती है। तो कभी भी भूल कर नशा करके संतान उत्पत्ति नहीं करें। अब है कि स्वादिष्टान चक्र यदि विकृत हो गया या कमजोर हो गया तो उसको कैसे हम जागृत कर सकते हैं। मूलाधार में तो बताया गया था कुछ प्राकृतिक उपाय भी, यहाँ भी कुछ प्राकृतिक उपाय बताए जाएंगे। स्वादिष्टान चक्र को जागृत करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उतना तो नहीं, 3-4 तरीका मैं कोशिश करता हूं बताने का। सबसे पहले जो चीन में लोग करते हैं, जापान में करते हैं और बहुत से पश्चिमी देशों में भी ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर विधि से इसको ठीक कर लेते हैं। अब एक्यूप्रेशर विधि क्या होता है, तो आपकी जो दोनों हथेलियां हैं, उन दोनों हथेलियों के कनिष्ठ अंगुली, जो सबसे छोटी अंगुली होती है कनिष्ठा, उस अंगुली के सबसे नीचे वाले पर्वत को, जो सबसे नीचे होता है पर्वत, उभरा हुआ रहता है तलहटी के पास, उस पर्वत को 10-10 मिनट दबा करके, दबाते रहें छोड़ते रहें, दबाते रहें छोड़ते रहें, ऐसा 10-10 मिनट तक दोनों के साथ करें। तो इसी विधि से जापान, भूटान, तिब्बत, चीन, वहां के लोग अपने स्वादिष्टान चक्र को जागृत कर लेते हैं। लेकिन ये कब तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
तो इसको लगभग 6 माह तक करना पड़ता है। और कब करना है? तो सुबह खाली पेट में और रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। खाना खाने के बाद 1 घंटा तक टहल लें। खाना जब थोड़ा सा पच जाए तब उसके बाद ये करें रात में, लेकिन सुबह में खाली पेट 10-10 मिनट यानी 20 मिनट। आप जब जापान में, चीन में, तिब्बत में, भूटान में और पश्चिमी देशों में होता है तो आपका भी होगा ही। देखिए एक्यूप्रेशर विधि है कि आप प्रतिदिन सकारात्मक अफर्मेशन करते हैं। ये सुबह में जगने के समय 5 मिनट और रात में सोने से 5 मिनट पहले। और उस अफर्मेशन के बीच में पहले अफर्मेशन करने से पहले अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान ले जाएंगे और उसके बाद उसके रंग को वहां देखेंगे नाभि के 2 इंच नीचे, और तब उसको कल्पना में लेकर के इस बात को बोलेंगे पूरा विश्वास के साथ, पूरे भाव से बोलेंगे, मैं रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मैं पवित्र एवं शांति प्रिय इंसान हूँ। मुझ में सदा अच्छे एहसासों का संचार होता रहता है। दुनिया के बहुत से देशों में इसी बीज मंत्र विधि का इस्तेमाल किया जाता है और भारत में भी बीज मंत्र विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो सूर्योदय से पहले जग जाते हैं, और जो लोग सूर्योदय के बाद जगते हैं उनके लिए तो वही 2 है जो पहला 2 बताए हैं। जो सूर्योदय के बाद, या हो सकता है बहुत लोग सूर्योदय से पहले जग भी जाते हैं लेकिन उनको समय नहीं है, कुछ लोगों को ड्यूटी जाना रहता है, कुछ बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना रहता है तो वो जल्दी में रहते हैं तो वो ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बीज मंत्र विधि जो है ये लगभग 1 घंटा का समय तो खा ही जाता है। इसलिए जिन लोगों के पास समय हो और सूर्योदय से पहले ये कर सकते हैं वो करें, ये सबसे अच्छा विधि है। तो क्या करना होता है बीज मंत्र विधि में? तो सुबह सूर्योदय से पहले जगें, स्नान आदि कर लें, आसनी पर बैठ जाएं और सबसे पहले नाड़ी शोधन कर लें। नाड़ी शोधन का तरीका मूलाधार चक्र में बताया गया है, उसी तरीका को फॉलो करेंगे। इसके बाद मन में गणेश जी को याद कर लें, और गणेश जी का जो मंत्र होता है वो कल भी बताए थे नाड़ी शोधन में, आज भी बता देता हूं। ओम गंग गणपत्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर लें 28 बार कम से कम। अब अपनी दाईं हथेली को नाभि से 2 इंच नीचे पेट पर सटा करके रखें और उसके ऊपर से बाईं हथेली रख दें। और देखिए यदि आप पूरा मुख करके बैठे हुए होंगे तो अगर रखेंगे तो केहूनी जो दाईं है वह दक्षिण की तरफ है, जो बाएं हाथ का जो केहूनी है वह उत्तर की तरफ रहेगा, यानी केहूनी एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा। ये देख लीजिएगा, हथेली पर हथेली रखना है, पहले दाईं हथेली फिर बाईं हथेली उसके ऊपर। यदि आप पूरा मुख हैं बैठे हुए हैं तो आपका जो दाहिना केहूनी होगा वह दक्षिण की तरफ और बायां केहूनी जो होगा उत्तर की तरफ। यदि आप उत्तर मुख करके बैठे हुए हैं तो आपका दायां जो केहूनी होगा वह पूरब की तरफ होगा और बायां केहूनी पश्चिम की तरफ होगा, एक दूसरे के अपोजिट में रहता है। तो इस तरह बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लें। उसके बाद गणेश जी को स्मरण कर लें एक बार मन में, उनके चित्र को मन में स्मरण कर लें।
वम 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 तो इस तरह वम बीज मंत्र का जाप आंख बंद करके करें। कम से कम 5 मिनट कर लें या 28 बार कर लें और बीच बीच में अपने स्वादिष्टान चक्र को देखते रहें, जो नारंगी रंग का होगा, 6 पंखुड़ियों का होगा, और उस पर ध्यान भी लगाए रखें। वह क्लॉकवाइज में घूमता हुआ दिखना चाहिए। आपको विजुअलाइजेशन में ही देखिए, कल्पना में ही देखिए कि वह क्लॉकवाइज में नाच रहा है। ये बीज मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो कुछ देर के बाद, 1-2 मिनट के बाद आप स्वयं पाएंगे कि ये स्वादिष्टान चक्र घूमने लगा है, क्लॉकवाइज में है, और घूमते घूमते धीरे धीरे इसका रंग फीका होता जाएगा, फेंट होता जाएगा और एकदम सफेद हो जाएगा। और जब देखें कि एकदम सफेद हो गया वो रंग, बस आप समझ जाएं कि आज का आपका जो साधना है वह पूर्ण हो गया। तो इस तरह से जब हो जाए तो फिर से गणेश जी को स्मरण करके उनका आभार प्रकट कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, उन्हें बोलिए कि आपकी कृपा से आज का साधना मेरा पूर्ण हो गया। तो इस तरह से आप लगातार 42 दिनों तक यदि करेंगे तो स्वयं आप 21 दिनों के बाद ही आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत फर्क आने लगा है। आपका दिन इतना अच्छा गुजरेगा, यानी प्राय आपका दिन अच्छा ही जाएगा। तो इस तरह ये आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो इसको 21 दिन बढ़ा भी सकते हैं, और मन करे तो 21 दिन और बढ़ा दीजिए। और दोस्तों, इसका एक तरीका भी हम बताते हैं लास्ट में। यदि किसी व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र जागृत हो गया है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं फंसेगा। यहाँ तक कि यदि बालिका है तो उसको सुंदर से सुंदर पुरुष भी मोहित नहीं कर पाएगा, और यदि कोई बालक है या पुरुष है तो उसे सुंदर से सुंदर बालिका भी हनी ट्रैप नहीं कर सकेंगी। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि यदि आप स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र की विधि के द्वारा जागरण करते हैं तो जब आप साधना करने के लिए बैठें उस समय एक काम जरूर कर लें। एक गिलास ले लें, ये जो भी पानी पीने वाला गिलास होता है, या कोई जल पात्र ले लें, कोई भी जल पात्र, आप मग भी ले सकते हैं, जग भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लें, और जो पानी आप पीते हैं उस तरह का पेयजल उसमें भर दें, पात्र में पेयजल भर दें, और पात्र का मुख जो है खोल करके रखना है। जब तक आप मंत्र का जाप करते हैं खोल करके रखिएगा, और उसको अपने सामने रखिएगा, सम्मुख रखिएगा। जब आप जाप करेंगे तो उस जल में भी सकारात्मक गुण आ जाता है, और उसी पानी को अपने
दिन भर का जो आपका पीने का पानी है उसमें मिला दें और उसको पिए। तो ये भी आपको ऊर्जावान रखेगा दिन भर और सकारात्मक रखेगा। ऐसा जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों एक बात हम बता रहे थे यहाँ पर कि जब आप कोई साधना करते हो तो किसी तरह का बाहरी आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कुत्ता का आवाज जनरली होता है, कौवे का आवाज जनरली आ जाएगा, कोयल, इस तरह का किसी पक्षी का आवाज। इसके लिए क्या करें, तो आप व्हाट्सएप में जा करके अपने व्हाट्सएप में वहां पर जो एक रिकॉर्डिंग का होता है उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर लें और जो भी बीज मंत्र आपको बोलना है 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितना बोलना है आप घड़ी देख करके या 3 मिनट 4 मिनट जो भी आप चाहते हैं करना, उसको आप क्या कीजिए कि रिकॉर्डिंग कर लीजिए मोबाइल में। अब उस रिकॉर्डिंग को कान में ईयरफोन लगा करके और साउंड बढ़ा करके तब आप कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप घड़ी देख करके किए होंगे 5 मिनट 7 मिनट जो भी किए होंगे तो आपको पता भी रहेगा, आप उसके साथ रिपीट करें तो आपका कहीं भी ध्यान नहीं बटेगा, दोनों कान आपका बंद रहेगा ईयरफोन से। तो इस तरह आप इसको करें। हम तो ऐसे ही करते थे इसलिए आपको ये बता दिए हैं। तो दोस्तों आज हम बताए किसका, स्वादिष्टान चक्र। अब आप चाहें तो दोनों को, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र दोनों को यदि आप करते हैं तो 5-5 मिनट का रिकॉर्डिंग बना लें दोनों का, और दोनों को साथ में आप कर सकते हैं। ईयरफोन लगा करके कीजिएगा, इससे कोई भी जो है बाहरी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और पात्र में जल जरूर रखिएगा पीने वाला, उसको जो है अगर दिन भर पीते हैं तो दिन भर आप फुर्तीमान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, आपके अंदर हमेशा सकारात्मक सोच डेवलप करेगा। तो ये सब हो गया आज तरीका एक बता भी दिए, कल इसको हम पिछले वीडियो में नहीं बताए थे, याद ही नहीं था, आज बता दिए हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप अपना चेक कर लेंगे सबसे पहले, और चेक करने के बाद जब भी आप वीडियो देखें ये सब तो स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक का देखिए, तब आप इसके महत्व को समझेंगे। बी ह्यूमन आज का यही मेरा स्लोगन है। दोस्तों इसी के साथ आपसे आज के लिए आज्ञा चाहूंगा, मिलते हैं कल तीसरे चक्र के साथ जिसका नाम होने वाला है मणिपुर चक्र। और तब तक के लिए अपने दोस्त को आज्ञा दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।